लेक्चर नंबर 6 है और लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम लोग अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.3 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसी लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट अपने लेसन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कालमों की जमी खासियत मालूम करें। कालमों की जमी खासियत को जो मालूम करना है, मतलब के लिए है कि कौन से कालम आपस में जो जमी खासियत रखते हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए हमें जो एक चीज़ का पता होना लाजमी है कि मुख्तलिफ जो दो हमारे पास अगर कालम हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो दोनों कालम आपस में जमी खासियत रखते हैं। जमी खासियत का मतलब ये है कि ऐसे कालम दो कालम जो आपस में जमा हो, और कब जमा हो इस चीज़ को हम जो जमी खासियत कहते हैं। इस चीज़ का हमें पता हो कि कब जो दो कालम आपस में जमा हो सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, जमी खासियत। जमी खासियत का दो कालमों के दरमियान जो जमी खासियत को मालूम करने के लिए हमें जो एक चीज़ का लाजमी पता होना चाहिए, वो क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है जी, इनके कालम का मर्तबा। अगर हमें जो दो कालम दिए हों, उन दोनों कालमों का मर्तबा जो सेम हो, एक जैसा हो, तो समझ लें कि वो दोनों कालम जो वो आपस में जमी खासियत रखते हैं, यानी कि वो जमा होने के लायक हैं, यानी कि उन दोनों को हम जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो हमें ए से लेके एफ तक जो कालम दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि ये जो कालम है ये किस कालम में यह सात जो जमी खासियत रखते हैं। मिसाल के तौर पर कालम ए है तो हमें ये बताना सिंपली कि इस क्वेश्चन के अंदर कि ये कालम ए जो वो किस कालम के साथ जमी खासियत रखता है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। कालम ए हमारे पास, इसका हम जो ऑर्डर लेते हैं, इसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर आपको सिखाया हुआ पहले लेक्चर के अंदर, दूसरे लेक्चर में भी आई थिंक सीखा हुआ आपने। ठीक है, इसके अंदर हम क्या देखते हैं, किताबें देखते हैं सबसे पहले, और फिर क्या देखते हैं, हम कालम देखते हैं। हम देखें तारबान में जो इनका रो नंबर 1 में क्या आ रहा है, 2 और 1, ये इसकी रो नंबर 1 है, और ये जो रो नंबर 2 है, इसकी रो नंबर 2 में क्या आ रहा है, 1 और 3। ठीक है, इसके बाद कॉलम नंबर 1 में हमारे पास आ रहा है 2 और 1, कॉलम नंबर 1, और दूसरे कॉलम में अंदर 1 और 3 आ रहा है, कॉलम नंबर क्या हो गया 2। तो इसका ऑर्डर क्या बन गया, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या आएगा जी, 2 रोज है इसके अंदर, 2 बाय 2 ही कॉलम है तो 2, यानी कि इसका ऑर्डर क्या आ गया हमारे पास 2 बाई 2 का ऑर्डर आ गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो दिए हुए कॉलम में से किस और जो मैट्रिक्स है उसका कौन सा ऐसा कॉलम जिसका मैट्रिक्स है वो 2 बाई 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर तो कोई भी नहीं है, ये नीचे वाला ई जो कॉलम है यहाँ पे, इसका मैट्रिक्स जो वो क्या बन रहा है, क्या बन रहा है उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इनके कॉलम का जो मतलब है 2 बाई 2, इसके भी 2 बता रहे हैं हमारे पास, तो 2 ही क्या है कॉलम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉलम ए कॉलम बी के साथ क्या रखता है, जमी खासियत रखता है। यानी कि अगर हम लोग जमा करने की कोशिश करें तो इस कॉलम ए को हम पूरे कॉलम में से किसी का जमा नहीं कर सकते सिवाय इसके, यानी कि ई मैट्रिक्स के साथ हम इसको जमा कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो ऑर्डर है वो दोनों का सेम। इसके अलावा जो मैट्रिक्स बी है, इसका जो हमारे पास ऑर्डर आ रहा है वो है 2 बाई 1। 2 बाई 1 क्यों, क्योंकि इसकी 2 तारीख में सिर्फ एक ही इसका कारण है। ठीक है, तो इसकी जो ऑर्डर जो किसके साथ मिल रहा है, कॉलम डी के साथ, इसके साथ मिल रहा है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो याद रखना 3 बाई 3, यानी कि 2 कितारें और सिर्फ एक कॉलम, इसका भी जो ऑर्डर बन रहा है वो क्या है 2 बाई 1 का। इसका मतलब ये हुआ कि बी और डी वाला जो कॉलम आपस में जमी खासियत रखते हैं। ठीक है, इसके बाद सिंपल ये रह गए, तो इसका मतलब ये साबित हो रहा है कि सी जो है एफ के साथ वो जमी खासियत रखता है। कैसे कैसे, इसकी जो कितारें कितनी है, 1 2 3 और 2 इसके अंदर कॉलम है, इसकी भी देखिए कितारें 1 2 3 और 2 ही इसके अंदर कॉलम। इसका मतलब क्या बन गया 3 बाई 2
और इसका मतलब आ गया हमारे पास 3/2। इनके दोनों का देखते हैं मरतबा जो क्या है सेम है, दोनों का आर्डर सेम है, इसलिए दोनों इनके सी और एफ जो वो एक दूसरे के साथ जब ये खासियत रखते हैं। इसके साथ हमारा को है जो वो पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ये। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे वो पूछ रहा है कि मुंदरजा दार जो कॉलम है इनके जमी माकूस मालूम करिए, यानी कि एडिटिव इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ का पता लाजमी होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि माकूस का मतलब है उलट। माकूस का मतलब क्या है? उलट इसका मतलब है। ठीक है, तो एडिटिव इंग्लिश में इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स, यानी कि जमी माकूस। ठीक है जी, दूसरे नंबर पे आपने ये बात जो जहन में रखनी है वो ये चीज़ है कि जब आप जो सवाल काटे होते हैं, ठीक है, जमा का उल्ट जो है वो हमेशा माइनस होता है। जमा उल्ट क्या होता है? हमेशा माइनस। ये चीज़ आपने जो अपने जहन में बैठा लेनी है। जब भी जमी माकूस या एडिटिव इनवर्स के जो वो सवाल आए, ठीक है, मतलब वो आपको दिया हो कि का जमी माकूस मालूम करें, आपको सिंपली पता होना चल जाना चाहिए कि माकूस का मतलब क्या है? उलट। ठीक है, और जमा का मतलब जमी माकूस जमा का उलट। तो जमा का उलट क्या है? माइनस। सिंपल। अब यहाँ पे क्या करना है आपने? यहाँ पे ये देख के परेशानी हो जाना भाई, यहाँ पे माइनस 1 दिया हुआ तो यहाँ पे तो जमा क्या है। इसका मतलब ये है कि जमा का उल्ट क्या है? माइनस है, और माइनस का उल्ट क्या है? जमा। सिंपल। ठीक है, तो इसका अगर हम क्या करें जमी माकूस लें तो ये जमा की जिसके साथ कोई इलामत नहीं होती वो कौन सी इलामत होती है, और कौन सा अदद होता है? जमा का। जिसके साथ कोई इलामत नहीं हो अदद जमा का। इसके साथ माइनस है, ये माइनस करेगा, ये इसके साथ कोई इलामत नहीं है तो ये जमा का। तो जब हम इसका जमी माकूस लेंगे, जो जमा की रकमें उनको हम माइनस में तब्दील कर देंगे, माइनस वाली रकम बना देंगे, जो माइनस है उसको हम क्या कर देंगे? जमा वाली रकम बना देंगे। अब ये देखें जमा के इसको हम क्या कर देंगे? माइनस। ये जमा का 4, इसको माइनस का 4, ये माइनस का 2, इसको जमा का 2 बना देंगे, ये जमा का 1, इसको माइनस का 1 बना देंगे। सिंपल सी ये बात है, बस छोटा सा मसला, कोई जो इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या इसका जब हम क्या करेंगे जमी माकूस लेंगे तो क्या करेंगे? ये जमा का माइनस में तब्दील, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 0 ही रहता है। ठीक है, ये माइनस का 1 है, प्लस में तब्दील हो जाएगा ये वाला 1। 2 प्लस का 2 माइनस -1, यहाँ पे प्लस का +3 का, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे 3 प्लस का, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का तो नीचे प्लस का तो नीचे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जितने भी हमारे जो क्वेश्चन है या चीज़ें जितनी भी आ रही हैं उनको आपने ऐसे हल करना है। कोई भी जो थर्ड या फोर्थ स्टेप इसका कोई भी नहीं है। सिंपल सिर्फ 2 बातों का आपने ख्याल रखना है। एक तो मैंने ये बताया इसका मीनिंग क्या है, जमी माकूस का मतलब उलट, जमी माकूस यानी कि जमा का उलट। ठीक है, जमा का उलट क्या है? माइनस, और माइनस का उलट क्या है? जमा। इन कागजों के अंदर अगर जमा माइनस की अलामत होगी तो आपने क्या करना? सिर्फ लामतें ही चेंज करनी, जिसके साथ माइनस की अलामत होगी तो वो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, और जो प्लस की अलामत होगी उनसे हो जाएगी माइनस की अलामत में तब्दील हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास। हम जो क्वेश्चन नंबर 3 अपना जो स्टार्ट कर। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अगर जो हमारे पास कॉलम ए, ये कॉलम बी, ये कॉलम सी जो ये और डी ये हो तो मंदरजा दैल कॉलमों की कीमतें मालूम करें। मंदरजा दैल कॉलम को कौन से दे रहा है? सबसे पहले जो वीडियो में दे रहा है वो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, उसका हम स्टार्ट करते हैं। हम ए प्लस 1 1 0 कहता है कि जो नंबर 1 उसने दी है, कहता है कि जो कॉलम ए है उसको जमा करें इस कॉलम के साथ। क्या करना है? जमा नीचे लिख दिया, और इस ए के कॉलम को इस कॉलम के साथ जमा करें। यानी कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि ए की जो कीमत ऊपर दी हुई है, ठीक है, एक कॉलम की ये वाली कीमत दी हुई है उन्होंने, ठीक है, इस कॉलम को हमने क्या करना है? इस कॉलम के साथ जमा करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम जो इस साइड पे लिखते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है, हमें पूछ क्या रहा है हमसे। जो पूछते हैं वो इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं, ये हमसे पूछ रहा है और सॉल्व जो वो करवाना चाह रहा है हमसे।
कि ए की कीमत को इस कॉलम के साथ क्या करें, जमा करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कॉलम ए की कीमत हमारे पास कौन सी है, ये लिखा हुआ कॉलम ए क्या है हमारे पास, -1 2 2 1। ठीक है, जमा हो रहा है किस कॉलम के साथ, ये वाले कॉलम पे, और जो जमा हो रहा है A 0 A। स्टूडेंट अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जमी खासियत पढ़ी है कि कब जो कॉलम एक दूसरे के साथ जमा होते हैं। ठीक है, तो उस चीज को, उसी खासियत को मद्देनजर रखते हुए हम दोनों कॉलमों में देखना है कि दोनों कॉलमों का जो ऑर्डर है वो क्या सेम है। अगर सेम है तो हम जो इनको जमा कर सकते हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर देखते हैं क्या है, 1 2 2 की तारें 2 ही कॉलम है। ठीक है, 2 की तारें 2 कॉलम, यानी कि इसका मतलब क्या है 2/2, और इसका भी मतलब है 2/2 का। ठीक है, दोनों का मतलब देख लें सेम है, इसका मतलब ये है कि हम इन दोनों कॉलमों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, इनके जमा कर सकते हैं। अब आ गया बानी आ गई जमा करने की, जमा करने का तरीका। स्टूडेंट सिंपल सी बात है, और यहाँ पे कोई मुश्किल वाली बात भी नहीं है कि पता नहीं कैसे जमा करना है इनको। जमा करने का तरीका क्या होता है कि जो पहले कॉलम का पहला रुकन है उसको हमने क्या करना है, दूसरे कॉलम के पहले रुकन के साथ जमा कर दें। दूसरे कॉलम का जो पहले कॉलम का जो दूसरा रुकन उसको दूसरे कॉलम के दूसरे रुकन के साथ जमा कर दें, तो सेम जो वो ऐसे हमने नीचे चल जाएंगे। ठीक है, सेम इसी तरह हम जो नीचे चलते जाएंगे। अब देखें स्टार्ट करते हैं, ये -1 है, +1 प्लस का 2 और जमा होगा इसके साथ 1, 2 + 1 आ गया। इसी तरह हमने फिर जो नीचे जो पहला रुकन है उसको दूसरे कॉलम के पहले रुकन के साथ जमा करना है, 2 + 0। ये वाला जो पहला दूसरा रुकन उसको दूसरे रुकन के साथ जमा करेंगे, 1 + 1। ठीक है, ये हमारे पास सिंपली जमा हो गया। इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास लोग क्या हो जाएगा, ये जो हम कॉलम में दिया होगा उसकी कीमत निकल आएगी। ठीक है, ये माइनस का 1 प्लस का 1, जब माइनस और प्लस जो वो इकट्ठे आ गए वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। मैंने उधर समझाया भी था आपको कि प्लस और माइनस जो आपस में इनवर्स होते हैं, एक दूसरे के उलट होते हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक प्लस के एक में से माइनस का एक निकाल दें तो क्या हो जाता है, 0। ठीक है, ये 2 जमा के ये भी जमा के, दोनों रकमें आपस में जमा हो जाएंगी। 2 में 1 जमा किया तो कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है जी, और 2 0 की वैल्यू कोई नहीं होती, ये 2 का 2 ही रहेगा। 1 और 1 आपस में जमा होंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, 2। ठीक है, ये हमारे पास जुज़ नंबर 1 थी। क्वेश्चन नंबर 3 की इस तरह की और बहुत सी जो एग्जाम्पल दी हुई हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, 2 कंडीशनों का ध्यान रखना है कि ऐसे उन्होंने कहा होगा कि जमा करें या माइनस करें। जब माइनस भी करना तो फिर भी यही कंडीशन होगी, उसके ऑर्डर जो होगा हमने देख लेना है। कॉलम ए का ऑर्डर जैसे ये था 2/2, और ये वाला जो कॉलम इसका भी ऑर्डर था 2/2, ये तो दोनों का जो मसला था वो सेम था, एक जैसा था, इसलिए हमने जो उनको जमा कर दिया। अगर यहाँ पे माइनस भी दिया होता तो तब भी मैंने क्या करना था, इनका जो ऑर्डर भी देखना था कि दोनों का अगर जो वो ऑर्डर सेम है तो फिर ही मैं इनको माइनस कर सकता हूँ। ठीक है, आपने ये परेशान नहीं होना कि आपने जो साल ने सिर्फ यही बताया कि जमा के अंदर यानी कि एडिटिव के अंदर ही हमने सिर्फ देखना है कि दोनों कॉलम को क्या हो मतलब सेम होना चाहिए। माइनस के अंदर भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो आगे हम जो एक माइनस वाला भी आपको समझ आ गया। ठीक है, उसके अंदर भी आपने यही देखना है, और सिंपल अगर दोनों का जो मतलब सेम आ गया तो आपने इस तरह हल कर देना। पहले रुकन को पहले रुकन के साथ जमा करना, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो आपने माइनस करना उसको। ठीक है, अब आगे जो हमारी कैटेगरी है वो है मल्टीप्लाई वाली, उसको हम लोग देखते हैं। आगे जो मल्टीप्लाई वाली कैटेगरी थी हमारी वो ये है, जुज़ नंबर 5 है 2 × t। ये पहले लेक्चर के अंदर ही आई थिंक मैंने समझाया था कि जिसके अंदर कोई भी अलामत नहीं होती वो क्या होती है, आपस में
मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो इस 2d का मतलब ये है कि 2 वाला जो अदद है वो कॉलम d के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, जो कॉलम d है उसके साथ 2 जो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। सॉल्यूशन है तो वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है 2d, यानी कि 2 को हमने d के जो कॉलम के अरकान मुसाफ से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। कॉलम d जो है वो यहाँ पे पहले देख सकते हैं 2 2 मल्टीप्लाई होगा कॉलम d के साथ। d की जो रकम है वो ये दी हुई है हमें, d की रकम क्या है 1 2 3 1 2 3 -1 0 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम देखना क्या है कि ये वाला 2 जो है वो इस पूरे कॉलम के साथ क्या हो रहा है ज़रब हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 2 इसके साथ भी ज़रब होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ये जितने भी इसके अरकान है कॉलम डी के सब बारी क्या होगा ज़रब होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इनको ज़रब देते हैं, 2 ज़रब होगा 1 के साथ, ठीक है। फिर 2 ज़रब होगा 2 के साथ, 2 ज़रब 2, फिर 2 ज़रब होगा 3 के साथ, 2 ज़रब 3, नीचे 2 ज़रब होगा -1 के साथ, 2 ज़रब -1, ठीक है। फिर 2 ज़रब होगा 0 के साथ, 2 ज़रब होगा 2 के साथ, ठीक है जी स्टूडेंट। इसका हम ज़रा रेज कर लेते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ी हमारे पास कम है, तो इसको हम रेज कर लेते हैं। क्या होगा इसका सोल्यूशन 2 ज़रब होगा 1 के साथ, 2 का टेबल हम 1 तक पढ़ेंगे, 2 1 बार 2, ठीक है जी। 2 का टेबल 2 तक पढ़ा तो 2 2 बार 4 हो गया, 2 3 बार 6 सिंपली। यहाँ पे थोड़ी सी बात समझने वाली है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फार्मूले मैंने आपको समझाया था कि जब प्लस की अलामत ज़रब होती है किसके साथ माइनस के साथ, तो जवाब आता है माइनस का, ठीक है। जो जवाब के साथ मुझे जो रकम जो आएगी वो माइनस वाली आएगी। अगर माइनस की अलामत माइनस वाली रकम के साथ ज़रब होगी तो रकम जो जवाब आएगा वो प्लस वाली रकम आएगी, ठीक है। अगर जमा वाली रकम ज़रब हो रही है जमा वाली रकम के साथ तो जवाब जमा में आएगा। अगर प्लस वाली रकम ज़रब हो रही है माइनस वाली रकम ज़रब हो रही है जमा वाली रकम के साथ जवाब क्या आएगा माइनस आएगा। अब यहाँ पे देखें जिसके साथ कोई अलामत नहीं है उसके साथ कौन सी अलामत होती है जमा की, ये दोनों आपस में ज़रब हो रही है। जमा की अलामत जब ज़रब होगी किसके साथ माइनस के साथ, ठीक है। तो जो जवाब वाली रकम आएगी वो कौन सी आएगी माइनस वाली, ठीक है। ये पहली कंडीशन, ठीक है। जमा वाली रकम माइनस वाली रकम से जब ज़रब होगी तो जो जवाब आएगा वो माइनस वाला आएगा। तो यहाँ पे माइनस आ गया, 2 को ज़रब दी जब 1 के साथ, फिर 2 का टेबल 1 तक पड़ा, 2 1 बार 2, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे आपने याद रखनी है, 0 जो वो जिस मद्दी रकम के साथ स्टूडेंट्स ज़रब हो वो हमेशा बड़ी रकम को 0 यानी कि आपने जैसा कर देती है। अब यहाँ पे कि अगर हम 10 को ज़रब दें 0 के साथ तो क्या जवाब आएगा, सिंपली इसका जवाब है 0। जितनी मर्जी बड़ी रकम हो, जब वो रकम कोई भी रकम जो हो 0 के साथ ज़रब होती है तो वो क्या बना देती है बड़ी रकम को अपने जैसे बना देती है, इनके 0 बना देती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 जब 0 से ज़रब होगा तो 0 जवाब आएगा सिंपली। फिर 2 का टेबल 2 तक पड़ा, इनके 2 को 2 से ज़रब दिया तो कितना आ गया 4, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके 3 कैटेगरी थी हमारी, यहाँ पे एक प्लस वाली थी, एक माइनस वाली। प्लस और माइनस वाली एक जैसी कैटेगरी है, ये थोड़ी सी डिफरेंट थी मल्टीप्लाई वाली, तो ये मैंने आपको समझा दिया। बाकी इसकी इस तरह की 2-3 मेरे ख्याल से ऐसी जो है सवाल हैं जो सेम इसी तरह ही हल होंगे, ऐसे उन्होंने दिए होंगे, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाई कर दे, सी के साथ 2 -1 होगा, बी के साथ उसको ज़रूर कर, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और जो आपको रकम इस तरह की दी होगी आपने उसको साथ जो आपको कॉलम का निशान दिया वो इस कॉलम के साथ इस रकम को ज़रूर दें, सिंपली आपने ऐसे जो उसको हल कर देना, ठीक है स्टूडेंट। आज हम इसके साथ ही आज का हमारा जो लेसन खत्म होता है, ठीक है। अपने ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखें, हमें जो दुआ में याद रखें। और गुजारिश है कि छोटी जो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।